हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉड्यूल 7 के सब मॉड्यूल 18 के बारे में। इससे पहले हमने 17 चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। ये वीडियो जो है इसमें हम पढ़ने वाले हैं डिसअसेंबली, इंस्पेक्शन, रिपेयर एंड असेंबली टेक्निक्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसे कि डिसअसेंबली का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अलग अलग करना। ठीक है, एक कंपोनेंट है जो बहुत सारे पुर्जों से मिलके बनाया गया है, उसको एक एक करके अलग करना, इसको कहते हैं डिसअसेंबली। इंस्पेक्शन का मतलब होता है चाहे आपने उसे डिसअसेंबल किया हो या ना किया हो। ठीक है, डिसअसेंबल करने से पहले उसे देखना कि वो पूरी तरह से ठीक है, उसकी कंडीशन ठीक है कि नहीं है, और डिसअसेंबल करने के बाद भी उसके हर एक पुर्जे को भी देखना भी क्या कहलाता है, इंस्पेक्शन कहलाता है। तीसरी चीज़ है रिपेयर। अब मान लीजिए आपने इंस्पेक्शन किया और उसमें आपको कोई चीज़ नज़र आई कि ये चीज़ जो है, इस कंडीशन जो है इस एयरक्राफ्ट की या इस इक्विपमेंट की जो है ठीक नहीं है, या इस कंपोनेंट की ठीक नहीं है, तो आप उसमें रिपेयर करते हो, यानी कुछ तरीके अपनाते हो ताकि वो फिर से नया हो जाए या फिर से नए के तरीके का हो जाए। ठीक है, और ये सारी चीज़ें करने के बाद अगर उसे आपने कोई भी कंपोनेंट है, अगर आपने उसे डिसअसेंबल किया है तो आप उसे असेंबल भी करते हो, यानी वापस जोड़ के उसको एक पूरा कंपोनेंट बना देते हो। ठीक है, तो ये चार चीज़ें हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। अब ये तीन चीज़ें जो हैं, डिसअसेंबली, रिपेयर और असेंबली, ये तीनों चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके इंस्पेक्शन पर। ठीक है, जैसे आपने किसी चीज़ को देखा और आपने उसमें कुछ डिफेक्ट देखा, यानी उसमें कुछ कमी थी या कुछ चीज़ें ख़राब थी या कुछ चीज़ें टूटी हुई थी, तभी आप उसमें या तो रिपेयर करोगे या उसे पूरी तरह से खोलोगे, और जब आप उसे पूरी तरह से खोलोगे तो आप उसे पूरी तरह से असेंबल भी करोगे, यानी डिसअसेंबली करोगे तो फिर आपको असेंबली करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें जो हैं आपकी, वो डिपेंड करती हैं आपके इंस्पेक्शन पर। ठीक है, तो स्पेशली इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंस्पेक्शन को, कि इंस्पेक्शन क्या होता है, किस किस तरीके का होता है और आप कहाँ कहाँ पर करते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ये चीज़ देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इसी तरह के बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए एक बार चैनल पर विजिट जरूर करिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंस्पेक्शन क्या होता है। इंस्पेक्शन का मतलब होता है किसी भी एयरक्राफ्ट को या फिर एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स को देखना अपनी आंखों से, या फिर उसमें बहुत डिटेल मशीनों और इक्विपमेंट्स का यूज़ करके ये चीज़ चेक करना कि वो पूरा एयरक्राफ्ट या फिर उसका एक कंपोनेंट वो सर्विसेबल है कि नहीं। सर्विसेबल का मतलब वो यूज़ होने के लायक है या फिर नहीं है। ठीक है, अब जो इंस्पेक्शन है वो बहुत छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। छोटा कैसे हो सकता है, जैसे आपने देखा होगा वॉक अराउंड, यानी एयरक्राफ्ट के चारों तरफ सिर्फ चल करके और अपनी आंखों से देखना कि एयरक्राफ्ट का जो फिजिकल कंडीशन है वो आपकी आंखों से देखने में ठीक है या फिर नहीं है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल सा इंस्पेक्शन हो गया। इसी तरह से डिटेल्ड इंस्पेक्शन भी होता है, जिसको हम ओवरऑलिंग कहते हैं, या और भी बहुत सारे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग्स होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो एक एक कंपोनेंट पर होता है, उसके एक एक पार्ट पर होता है, उसे डिसअसेंबली करके किया जाता है। ठीक है, वो भी इंस्पेक्शन है, और आंखों से देखना भी इंस्पेक्शन है। तो इंस्पेक्शन बहुत छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी, और बहुत डिटेल में भी हो सकता है। ठीक है, अब ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि आप उसे सिर्फ आंखों से देखोगे या उसके एक एक पार्ट को खोलोगे। ठीक है, ये आपकी मर्जी नहीं होती है, ये आपको मैन्युफैक्चरर बताता है, जो जिसने भी एयरक्राफ्ट या फिर उसके कंपोनेंट को डिज़ाइन किया है, वो आपको एक टाइम बताता है। ठीक है, जैसे कि आवर्स बता देगा कि कोई भी इक्विपमेंट है, जैसे एयरक्राफ्ट का अगर एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, अब जो मैन्युफैक्चरर ने है उसने बता दिया आपको कि 1000 घंटे के बाद, यानी 1000 फ्लाइंग आवर्स के बाद आपको इस एयरक्राफ्ट के एसी सिस्टम को, यानी एयर कंडीशनिंग सिस्टम को पूरी तरह से डिटेल्ड इंस्पेक्शन करना है। ठीक है, तो 1000 फ्लाइंग आवर्स के बाद आप उसको करना ही करना है। ऐसा नहीं कि उसके बाद भी आप विजुअल इंस्पेक्शन करते जा रहे हैं। ठीक है, फिर आपको करना ही करना है। या फिर आपको वो ऐसे ही बता सकता है कि ये जो एसी सिस्टम है इसको हर 6 महीने के बाद आपको डिटेल इंस्पेक्शन करना है, तो हर 6 महीने के बाद आपको करना ही करना है। अब आप 6 महीने में चाहे 50,000 फ्लाइंग हार्स कर लो, उससे मतलब नहीं है। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि वो आपको ये बता दे कि या तो अगले 6 महीने में या फिर 1000 फ्लाइंग आवर्स के बाद, यानी कि इन दोनों में से जो भी पहले आ जाएगा। ठीक है, चाहे 1000 साइकिल्स, यानी 1000 फ्लाइंग आवर्स पहले आ जाए, या फिर आपका 6 महीना पहले आ गया, इन दोनों में से जो भी पहले आ जाएगा उस पर आपका उसका डिटेल इंस्पेक्शन करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये पता करते हैं कि उसमें किस टाइप का इंस्पेक्शन करना है। अब कोई भी इंस्पेक्शन आप करने जा रहे हो, चाहे छोटा से छोटा हो या बड़ा से बड़ा, उसके लिए आपको कुछ चीज़ें तैयार करनी होती है, कुछ टेक्निक्स बनाने होते हैं। जैसे कि पहला है, आपको प्रिपेयर होना पड़ता है। ठीक है, यानी आपको कुछ प्रिपरेशंस करनी है। क्या प्रिपरेशंस करनी है, तो पहला ये है, आपको ये जानना होगा कि आपको क्या काम करना है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ का इंस्पेक्शन करने जा रहे हो और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर करोगे। दूसरी चीज़ है प्रोसीजर, आप किस तरह से उस इंस्पेक्शन को परफॉर्म करने वाले हो। अगर विजुअल इंस्पेक्शन है या बहुत डिटेल इंस्पेक्शन है, कुछ भी है, आप उसको किस तरीके से परफॉर्म करोगे।
तीसरी चीज़ है आप उसमें किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करोगे, जो इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, टूल्स यूज़ हो रहे हैं, कंज्यूमेबल्स यूज़ हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या क्या हैं और कितनी क्वांटिटी में लगेंगी ये आपको पता होना चाहिए। और चौथी चीज़ है उस एयरक्राफ्ट की या उस कंपोनेंट की मेंटेनेंस हिस्ट्री, कि आज तक इस पर क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या क्या काम हुआ है, ठीक है, ताकि आप जाओ और उसको ओपन करो और उसमें कोई नया कंपोनेंट दिख गया या कुछ और चीज़ें दिख गई तो आप परेशान मत हो जाओ कि ये कहाँ से आ गया, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आज तक इस पर क्या क्या मेंटेनेंस वर्क हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपके पास चेकलिस्ट होनी चाहिए, ठीक है। चेकलिस्ट किस लिए होनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं ह्यूमन ब्रेन जो है वो उसकी कुछ लिमिटेशंस है, आप तुरंत के तुरंत चीज़ों को देख के याद नहीं कर सकते। तो आपको जैसे आपने देख लिया कि आपको क्या क्या काम करना है तो आपको याद तो होगा नहीं, तो उसके लिए आपके पास एक रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि आप जो काम करने जा रहे हो उसमें आपको क्या क्या काम करना है, हर एक चीज़ की डिटेल, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको लैंडिंग गियर का इंस्पेक्शन करने जाना है तो लैंडिंग गियर का एक चेकलिस्ट होना चाहिए आपको कि क्या चेक करना है, लैंडिंग गियर चेक करना है। लैंडिंग गियर में क्या पहला चीज़ चेक करना है, तो स्ट्रट को चेक करना है। स्ट्रट में क्या चेक करना है, तो उसके एक्सटेंशन या फिर उसके रिट्रैक्शन, वो कितना ज़्यादा एक्सटेंड, कम या ज़्यादा तो नहीं हो गया है। दूसरी चीज़ उसमें लिखियो कि आप जो व्हील हैं उसकी फिजिकल कंडीशन को चेक करो, उसमें किसी तरह का कट ना हो, उसके कोई बोल्ट मिसिंग ना हो, कोई पैच ना हो, इस तरह से लिखा हो। तीसरी चीज़ उसमें लिखियो ब्रेक्स की कंडीशन चेक करनी कि वो ज़्यादा वियर तो नहीं हो गया। तो इस तरह से चेकलिस्ट होगा कि आप किस चीज़ पर काम करने जा रहे हैं, उसमें किस किस कंपोनेंट को चेक करें और उस कंपोनेंट में भी क्या क्या चीज़ें आप चेक करेंगे, हर एक चीज़ लिखा होगा तो आप कोई चीज़ मिस आउट नहीं करोगे, कोई चीज़ भूलोगे नहीं। तीसरी चीज़ है पब्लिकेशंस, बहुत सारे मैनुअल्स होते हैं, सर्विस बुलेटिन्स होते हैं, एयरवर्नेस डायरेक्टिव्स होते हैं जो आपको गाइड करते हैं कि आपको क्या क्या काम परफॉर्म करना है। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको पता होने चाहिए क्या काम करना है, क्या प्रोसीजर, क्या इक्विपमेंट, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी, जैसे कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस मैनुअल, ठीक है। इसमें एयरक्राफ्ट से रिलेटेड सभी कंपोनेंट और एयरक्राफ्ट के खुद के बारे में भी सारी चीज़ें डिटेल में होती हैं। उसका डिस्क्रिप्शन क्या है किसी भी सिस्टम का, उसमें कितना टॉलरेंस आप किसी चीज़ में दे सकते हो, कितना प्रेशर आप किसी चीज़ में दे सकते हो, क्या प्रोसीजर होगा, क्या प्रिकॉशन होगा, ये सारी चीज़ आपको एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस मैनुअल में मिलती हैं। दूसरा होता है ओवरऑल मैनुअल। अब जैसे मैंने बताया कि डिटेल्ड इंस्पेक्शन भी होता है, तो जब किसी कंपोनेंट का बहुत ही ज़्यादा डिटेल में इंस्पेक्शन किया जाता है तो उसे ओवरऑल कहते हैं, ठीक है। तो उतना जो डीप प्रोसीजर है वो आपको एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस मैनुअल में नहीं मिलेगा, बल्कि ओवरऑल मैनुअल में मिलेगा। तीसरी चीज़ है स्ट्रक्चरल रिपेयर मैनुअल। इसके नाम से ही पता चल रहा है, अगर आप एयरक्राफ्ट के किसी प्राइमरी या सेकेंडरी स्ट्रक्चर को रिपेयर कर रहे हो तो क्या क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं ये आपको यहाँ पर मिलेगा। चौथा होता है आईपीसी या फिर इलस्ट्रेटेड पार्ट कैटलॉग। ये क्या होता है, किसी भी इक्विपमेंट की आप डिसअसेंबली कैसे करोगे उसका सीक्वेंस इसमें पूरी तरह से लिखा होता है। इसमें बहुत ढेर सारे तरह के डायग्राम्स और व्यूज़ बनाए होते हैं ताकि आप ईजिली उस चीज़ को डिसअसेंबल और असेंबल कर सको, ठीक है। इसके बाद आता है जो सबसे कॉमन तरीके का इंस्पेक्शन है वो क्या है, तो जो सबसे कॉमनली और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इंस्पेक्शन है वो है विजुअल इंस्पेक्शन, यानी आंखों से देखकर किसी चीज़ को ये पता करना कि इसकी फंक्शनिंग और इसका फिजिकल कंडीशन कैसा है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आपके पास चेकलिस्ट तो होनी ही चाहिए, क्योंकि बिना चेकलिस्ट आपके दिमाग से कोई चीज़ मिस हो सकती है। इसके अलावा अगर रात का है या फिर आपको लग रहा है कि लाइट कम है तो आप फ्लैश लाइट यूज़ कर सकते हो, मैग्नीफाइंग ग्लासेस का यूज़ कर सकते हो और इस तरह की किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हो जिससे आप आंखों की इफिशियंसी बढ़ा सकते हो, ठीक है। किस टाइप के डिफेक्ट्स आप चेक करते हो विजुअल इंस्पेक्शन में, तो कोई लीक हो गया, किसी तरह का क्रैक हो गया, कोई ओवर हीटिंग हो गया, कोई फास्टनर है जो मिसिंग है, किसी तरह का डेंट है, बर्ड स्ट्राइक है, क्रोजन है, इस तरह की सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो अपनी आंखों से, यानी विजुअली। इसमें क्या क्या कॉमन ऐसी जगह हैं जहां पर आप विजुअल इंस्पेक्शन करते हो, तो पहला है एक्सटर्नल डैमेज ऑफ एयर फ्रेम। एयर फ्रेम का मतलब इंजन, विंग्स, इंजन का जो बाहर का पार्ट हो गया वो है, विंग्स हो गया, फ्यूजलाज हो गया, ये सारी चीज़ें एयर फ्रेम में आती हैं। तो इनके एक्सटर्नल कंडीशंस को चेक करना, इसमें कोई क्रैक, डैमेज, ये सारी चीज़ें तो नहीं है। दूसरा इनलेट और एग्जॉस्ट, किसी भी चीज़ का, चाहे इंजन हो या एयर कंडीशनिंग सिस्टम हो या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें इनलेट और एग्जॉस्ट है, ठीक है, उस चीज़ को चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनलेट का मतलब होता है वहाँ से कोई चीज़ अंदर जा रही है और एग्जॉस्ट का मतलब वहाँ से बाहर निकल रही है, ठीक है। तो वहाँ पर मूवमेंट हो रहा है किसी चीज़ का तो वहाँ पर डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर होता है लिक्विड सिस्टम, जैसे कि आपका हाइड्रोलिक सिस्टम है, जैसे कि आपका इंजन ऑयल है, ये सारी चीज़ें चेक करना कि इनकी क्वांटिटी प्रॉपर है या नहीं है, कहीं लीक तो नहीं हो रहा है, कोई डैमेज तो नहीं है। फिर आपका गैसीय सिस्टम, जैसे कि ऑक्सीजन सिस्टम हो गया, नाइट्रोजन सिस्टम हो गया, या फिर कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें गैसों का इस्तेमाल होता है, उनको चेक करना। फिर आता है लैंडिंग गियर, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, सारा का सारा लोड जैसे ही एयरक्राफ्ट लैंड करता है या टेक ऑफ से पहले सारा लोड लैंडिंग गियर पे होता है, तो उसको थ्रोली हमें चेक करना है, जैसे कि उसके स्ट्रट को चेक करना है, टायर की कंडीशन चेक करनी है, ब्रेक को चेक करना है, व्हील्स के सारे कंडीशन चेक करने हैं, उसके नट बोल्ट वगैरह सारे टाइट हैं या नहीं है। फिर आपका आता है सिस्टम इंडिकेशंस,
अब एयरक्राफ्ट में इन सारी चीज़ों के अलावा जो मैंने आपको बताया, इसके अलावा भी बहुत सारे कंपोनेंट्स और सिस्टम होते हैं। तो हर एक सिस्टम का इंडिकेशन चेक करना जनरली कॉकपिट में जा करके कि सारी चीज़ें ठीक हैं या फिर नहीं है। फिर आते हैं प्रोब्स, ठीक है। जैसे आप एक्सटर्नल चेक कर रहे होते हैं तो उसमें आप देखते हैं बहुत सारे पिटॉट स्टैटिक के प्रोब्स होते हैं, टोटल टेम्परेचर का प्रोब होता है, एंगल ऑफ अटैक का प्रोब होता है, बहुत सारे एंटीनाज होते हैं। इन सभी चीज़ों को चेक करना थोरोली कि इसमें कोई डैमेज या डेंट तो नहीं है। फिर होता है एयरक्राफ्ट के बाहरी सिस्टम में कोई हैंडल, कोई लैच, कोई पैनल या कोई डोर ओपन तो नहीं है, ठीक है, या उसमें कोई डैमेज तो नहीं है, कोई डेंट तो नहीं है, कोई क्रैक तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आप चेक करोगे। इसके अलावा भी जैसे कोई मूविंग पार्ट है, कोई फ्लूइड लाइन है, कोई इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, अगर आपके एयरक्राफ्ट में प्रोपेलर है, इन सारी चीज़ों को भी आपको थोरोली चेक करना है कि इसमें कोई डैमेज और डेंट तो नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। और इसके अलावा जो आखिरी चीज़ है वो है आपका लाइफ लिमिटेड पार्ट, यानी एयरक्राफ्ट पर कुछ ऐसे भी पार्ट होते हैं जिनकी लाइफ जो है वो लिमिटेड होती है, यानी उसमें स्पेसिफाइड होता है कि इतने दिनों के बाद उसे चेंज करना ही है। वो भी डिपेंड करता है, फ्लाइंग आवर्स हो सकता है, आपका मंथ्स में भी हो सकता है, वीक्स में भी हो सकता है, किसी भी चीज़ में हो सकता है, लैंडिंग साइकिल्स पर भी डिपेंड कर सकता है। तो हमेशा इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि जो लाइफ लिमिटेड पार्ट है वो पार्ट अपनी लाइफ से एक्सीड ना हो। भले ही आपको देखने में लग रहा है कि वो पूरी तरह से अच्छा है और आज तक उसकी फंक्शनिंग में कोई भी डिफेक्ट रिपोर्ट नहीं हुआ है, फिर भी इसके बावजूद भी अगर उसका टाइम कंप्लीट हो गया तो आप उसे हमेशा चेंज करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे की चीज़ें देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए। थैंक यू।